नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टिकट कटने की सुगबुगाहट। योगी सरकार के मंत्रियों समेत कई भाजपा विधायकों ने मांगा अखिलेश यादव से समय और भाजपा में जबरदस्त अफरा तफरी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के राज में रेलवे ही नहीं बचेगा, तब मंगल ग्रह पर नौकरी मिलेगी, कन्हैया कुमार का भाजपा पर सवाल। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र की गलत नीतियों के चलते पाकिस्तान और चीन साथ आए, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केशव मौर्य के खिलाफ सपा का पिछड़ा कार्ड, टक्कर देंगी मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी। दोस्तों, इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राज्यसभा में बोले राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव की सरकार आई तो राम मंदिर पहले बन जाएगा, बीजेपी दान में कर रही है चोरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में सरकार बदलनी तय है और भाजपा को होगा बड़ा नुकसान, तो वीडियो लाइक करके 3000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और बताइए हमें कि किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के मंत्रियों समेत कई बीजेपी विधायकों ने मांगा अखिलेश यादव से समय। टिकट कटने की सुगबुगाहट के बाद भाजपा में जबरदस्त अफरा तफरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल और सियासी उठापटक का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी के तमाम नेताओं के टिकट कटने की सुगबुगाहट शुरू होने के बाद टिकटार्थी नेता लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित एसपी के कार्यालय और उसके नेताओं के संपर्क में लग गए हैं। प्रत्याशियों में नाम योगी सरकार के कुछ वर्तमान मंत्रियों समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रयागराज मंडल के कुछ विधायकों के हैं। आलम यह है कि अखिलेश यादव से मिलने के लिए तमाम नेताओं ने समय मांगा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने घोषित प्रत्याशियों के टिकट काटने के पक्ष में नहीं दिख रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के राज में जब रेलवे ही नहीं बचेगा तो क्या मंगल ग्रह पर नौकरी मिलेगी, कन्हैया कुमार का भाजपा पर सवाल। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार ने कांग्रेस मुख्यालय पर न केवल बीजेपी सरकार पर हमला किया, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की भी जमकर आलोचना की। कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर बीजेपी अंग्रेजों वाली हरकत करेगी तो कांग्रेस क्रांतिकारी की भूमिका निभाएगी। मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री कम बीजेपी के प्रचार मंत्री ज्यादा लगते हैं। कन्हैया ने कहा कि संसद का मतलब सिर्फ मन की बात नहीं हो, सबकी बात हो, और इसी के साथ कांग्रेस की युवा संसद में मोनोलॉग नहीं डायलॉग होता है। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री कम भाजपा के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। जितने दिन वो संसद में नहीं गए उससे ज्यादा दिन विदेशों में बिताए हैं। प्रधानमंत्री संसद में कम भाजपा की रैलियों में ज्यादा जाते हैं। और हालात ये है कि सरकार बहस नहीं चाहती, लेकिन मीडिया सरकार से नहीं विपक्ष से सवाल पूछता है। नहाते कैसे हैं, आम कैसे खाते हैं, मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री संसद से क्यों गायब रहते हैं। इसी के साथ पेगासस के मुद्दे पर भी कन्हैया कुमार ने सरकार को घेरा। पेगासस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि किसके कहने पर देश की जासूसी की गई। कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने बीजेपी के भी नेताओं मंत्रियों की जासूसी करवाई। इनका इतिहास रहा है, स्वतंत्रता संग्राम से ही अंग्रेजों की जासूसी करते आए हैं। और उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि झूठ मेहनत नहीं करता। गोडसे को सही साबित करने के लिए भी इन्हें बापू के सामने झुकना पड़ता है। इसी के साथ मंगल पर नौकरी करेंगे क्या, ऐसा भी तंज कसा है। कन्हैया कुमार ने युवाओं में छाई बेरोजगारी को लेकर उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब सरकारी नौकरियां ही नहीं होंगी तो ब्याह कैसे होगा। सरकार के बेचने की नीति को कोसते हुए उन्होंने कहा कि जब रेलवे नहीं बचेगा तो क्या मंगल ग्रह पर नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम को नहीं नाथुराम को लाई है। नफरत से देश को बांटकर, लड़ाकर, लोगों को आपस में लड़ाकर ये धर्म नहीं अपना धंधा बचाने आए हैं। ये अंग्रेज के चापलूस हैं जो हमको आपस में लड़ाकर देश की संपत्ति अंबानी अडानी को पहुंचाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र की गलत नीतियों के चलते पाकिस्तान और चीन साथ आए, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, बजट सत्र के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि देश में दो हिंदुस्तान बन रहा है, एक अमीरों का और एक गरीबों का। दोनों में खाई बढ़ती जा रही है। रेलवे की नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या हुआ है, इस बारे में प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कुछ नहीं था। राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि आपकी नीति ने चीन और पाकिस्तान को एकजुट करने का काम किया है और ये सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है। चीन के पास एक क्लियर प्लान है और उसकी नींव डोकलाम और लद्दाख में रखी गई है
और उन्होंने कहा कि कश्मीर पर सरकार ने गलत फैसला लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है, वो असंगठित लोग थे, खत्म हो गए। मैन्युफैक्चरिंग जॉब में पिछले 5 साल में कम हो गए हैं और 46% गरीब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों को दिख रहा है कि हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास 55% हिंदुस्तान का धन है और 10 लोगों के पास 40% धन है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी का पिछड़ा कार्ड, टक्कर देंगी मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं के साथ नजर आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा सूबे में अपने पिछड़े नेता के तौर पर पेश करना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं पिछड़ा विरोधी नैरेटिव की काट के लिए भाजपा उन्हें फ्रंट पर रख रही है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें घर में ही घेरने की तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से पिछड़े समाज से ही आने वाली पल्लवी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। पल्लवी पटेल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें राज्यसभा में राम गोपाल यादव का बड़ा बयान, अखिलेश की सरकार आई तो राम मंदिर पहले बन जाएगा, बीजेपी दान में कर रही है चोरी। जी हाँ दोस्तों, चंदे की चोरी का आरोप फिर से एक बार लगा दिया है राम गोपाल यादव ने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा फिर अहम हो गया है। बीजेपी को समाजवादी पार्टी कांटे की टक्कर दे रही है। समाजवादी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को राज्यसभा में राम गोपाल यादव ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर बीजेपी से तेज और भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में कराया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वास्तव में ये लोग मंदिर के दान से चोरी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार आने पर मंदिर में आए दान की चोरी भी रुकेगी। राम गोपाल यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को पसंद कर रही है। इससे पहले चित्रकूट में अमित शाह ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि वो राम मंदिर निर्माण में बाधक बन रहे थे। राज्यसभा में राम गोपाल यादव ने इस पर भी बीजेपी को जवाब दिया और उन्होंने पूछा कि कौन राम मंदिर का काम रोक रहा है। साथ ही बीजेपी पर राम मंदिर दान में चोरी का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों की मिलीभगत से जमीन का फर्जी सौदा हुआ था और यहाँ ट्रस्ट के पास की भूमि की कीमत कुछ ही देर में 2 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ से ज्यादा की हो गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मई जून में शिमला बना दूंगा, योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा गर्मी खत्म हुई तो हम मर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मुजफ्फर गर्मी दिखा रहे लोगों की 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने और मई जून में शिमला बना देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर भेज दिया और इस वजह से उनमें गर्मी आ रही है। शामली में जयंत चौधरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला देकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हो। मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा या नहीं। मैं तो कहूँगा कि यूपी चुनाव आयोग उनके बयान का संज्ञान ले कि एक मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं हो सकती। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जहाँ तक गर्मी की बात है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर ना बहे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, आप उनका शपथ पत्र देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। बीजेपी सोच रही है कि गलती तो नहीं कर दी उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर। ये जो मुख्यमंत्री के अंदर गर्मी आ रही है वो इसीलिए क्योंकि ये टिकट जगह जगह से मांग रहे थे, मनपसंद टिकट नहीं मिला, उन्हें घर भेज दिया गया। प्रधानमंत्री ने उन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर 10 रुपए में देंगे समाजवादी थाली। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज यूपी के गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने इस मौके पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने समाजवादी थाली लॉन्च करने का चुनावी वादा भी किया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वादा किया कि यूपी में सरकार बनने पर 10 रुपए में समाजवादी थाली देंगे और इस थाली में पौष्टिक आहार होगा। इसके अलावा फिर से उन्होंने अपने चुनावी वादों को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट
मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इसके अलावा समाजवादी पेंशन भी शुरू की जाएगी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने किसानों का अपमान किया। बीजेपी को मजबूर होकर किसान आंदोलन की वजह से किसानों के सामने झुकना पड़ा। बीजेपी किसानों को समझ नहीं पाई और ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भाईचारा जिंदाबाद और हमारी ताकत भाईचारा का नारा भी दिया और समय पर गन्ने का भुगतान होगा ये वादा भी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर गाजियाबाद में ऐसी सफाई की व्यवस्था कराएंगे कि दिल्ली में भी ऐसी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी ने मेट्रो के लिए जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेगासस को लेकर राहुल गांधी का आरोप, मोदी सरकार ने किया देशद्रोह, कांग्रेस नेता ने भी केंद्र को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्र सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने 2017 में इजराइल से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था और अब इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2017 में भारत और इजराइल के बीच लगभग 2 अरब डॉलर के आधुनिक हथियारों और खुफिया उपकरणों का सौदा हुआ था। इसमें पेगासस स्पाईवेयर और एक मिसाइल प्रणाली की खरीद मुख्य रूप से शामिल है। इस खबर को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया गया है। ये देशद्रोह है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि इस खबर से वो बात साबित हो गई है जो कांग्रेस कहती आ रही है। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने नागरिकों के खिलाफ इस स्पाईवेयर का उपयोग किया है और इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं। ये प्रजातंत्र का अपहरण और देशद्रोह है। उन्होंने ये दावा भी किया कि मोदी सरकार ने संसद को धोखा दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि उनके पास इस स्पाईवेयर की खरीद की जानकारी नहीं है। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने संसद के साथ धोखा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेगासस स्पाईवेयर को जनता के पैसे से और प्रधानमंत्री की मंजूरी से खरीदा गया है और इस सरकार ने संसद, जनता और उच्चतम न्यायालय को धोखा दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गर्माता जा रहा है अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को रोके जाने का मामला। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की है ये मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने में हुई देरी का मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंचता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से यह आरोप लगाते हुए संज्ञान लेने की मांग की है कि मुजफ्फरनगर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया था। बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए भी भाजपा को घेरा था। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा था कि चुनाव से पहले बीजेपी कुछ भी कर सकती है और इस घटना को देखते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से इस मामले को उठाने की मांग की है। समाचार एजेंसी को अखिलेश यादव ने बताया कि अगर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है और अधिकारी उसे हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले लगभग 2 घंटे इंतजार करवाते हैं तो कैसे कोई गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 फरवरी से 7 मार्च तक यूपी चुनाव के एग्जिट आयोग का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, यूपी चुनाव में निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। ये बैन 10 फरवरी से 7 मार्च तक जारी रहने वाला है। प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं चलाया जाएगा। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने जारी बयान में कहा कि एग्जिट पोल पर 10 फरवरी सुबह 7 बजे से मार्च 7 को शाम 6:30 बजे तक बैन रहने वाला है। ना तो एग्जिट पोल प्रिंट मीडिया के जरिए छापा जाएगा, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसे दिखाने की इजाजत रहेगी। जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है
और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और अब जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मांग कर रहे थे कि ओपिनियन पोल पर रोक लगा दी जानी चाहिए। वो मान रहे थे कि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं और अब एक निर्धारित समय के लिए निर्वाचन आयोग ने यूपी चुनाव के एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। नोटिस में निर्वाचन आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटे के दौरान भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या फिर सर्वेक्षण के परिणामों को दिखाना बैन रहेगा। और बड़ी खबर की तरफ, ममता यादव के खेला होबे की तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने दिया खदेड़ा होबे का नारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पीएम मोदी अमित शाह की जोड़ी जब पश्चिम बंगाल फतह करने निकली तो तृणमूल चीफ ममता बनर्जी ने अपने ही अंदाज से उनका रास्ता रोक दिया। तब वहां खेला होबे से भाजपा की जय श्री राम के नारे का जवाब दिया गया था। ममता बनर्जी की तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने भी भाजपा के खिलाफ खेला होबे की तर्ज पर खदेड़ा होबे का नारा दिया है। फिलहाल ये गीत चुनावी जिंगल बन गया है। भोजपुरी का ये गीत सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के राजनीतिक कार्यक्रमों में भी ये गीत धड़ल्ले से गाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का चुनावी जिंगल 3 है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी तथा अन्य मुद्दों का जिक्र किया गया है। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि खदेड़ा होबे का नारा समाज के विभिन्न वर्गों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकजुट कर रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव का नारा उत्तर प्रदेश में काफी गूंज रहा है और उनका कहना है कि ये भी संयोग है कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश से तृणमूल कांग्रेस के नेता व पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एकजुट होने के लिए एक नारा चाहिए था और गीत के माध्यम से ये एकजुटता मजबूत होती है तो ये अच्छा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अगर इस तरह लड़कर भाजपा को हराना संभव हुआ तो यहाँ भी भाजपा को हराना संभव हो जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने भाजपा को घेरा और कहा कि युवाओं को सशक्त नहीं बनाना चाहती सरकार। दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि युवाओं को बेरोजगार रखने से कुछ राजनीतिक दलों को फायदा हो रहा है। भाजपा सरकार नहीं चाहती कि युवा सशक्त बने। प्रियंका नौजवानों के लिए कांग्रेस की ओर से जारी किए गए भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र को लेकर शुक्रवार को फेसबुक लाइव के माध्यम से युवाओं से संवाद कर रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति से जनता का विकास नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जो लोग 70 साल की बात कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि IIT, एम्स जैसी संस्था कांग्रेस नहीं बनवाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा की उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी मुश्किलें, किसान मोर्चा 3 फरवरी से शुरू करेगा मिशन उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद भी सरकार और किसानों के बीच चला आ रहा विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी व बर्खास्तगी की मांग व सरकार के किसानों से किए गए वादों को न निभाने के खिलाफ 3 फरवरी से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने का ऐलान किसान मोर्चा ने किया है। वहीं मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 31 जनवरी को देश भर के सभी तहसील व जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ किसानों और सरकारों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद अभी थमता नहीं नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 3 फरवरी से पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने वाली है। शुक्रवार को समन्वय समिति की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेरठ में अखिलेश यादव का बयान, बोले किसानों ने भाजपा के लिए बंद किए हैं दरवाजे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुजफ्फरनगर में संयुक्त प्रेस वार्ता करने के बाद अखिलेश यादव और चौधरी जयंत सिंह मेरठ के गॉडविन होटल पहुंचे और अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाजपा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं और इनके विधायक और सांसद कूटे जा रहे हैं, उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर कहीं कोई विरोध नहीं है, वोट डालने की तारीख आने पर सब SPRLD को वोट करेंगे। इसी के साथ इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश
अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। पहले मुजफ्फरनगर में अखिलेश और चौधरी जयंत की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर की जनता से बताया कि मैं दिल्ली में कई घंटे तक हेलीकॉप्टर में बैठा रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव किसानों और नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब एयर ट्रैफिक था तो बीजेपी नेता का हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा? एयरपोर्ट की सफाई पर भड़के अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर रोकने का मामला गर्मा एयरपोर्ट की तरफ से सफाई आई है और इसके बाद अखिलेश यादव और ज्यादा भड़क गए हैं। अखिलेश यादव ने सवाल किया है कि अगर एयर ट्रैफिक की वजह से मेरा चॉपर रुका तो बीजेपी नेताओं ने मुझसे पहले कैसे उड़ान भर ली? अखिलेश यादव को शुक्रवार की दोपहर दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाना था। वहां आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ उनकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अखिलेश यादव ने दिल्ली से दावा किया कि मेरे हेलीकॉप्टर को बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है। अखिलेश यादव के दावे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने भी निशाना साधा है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।